फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 सीरीज के बाकी के बचे चैप्टर्स, मतलब कि पार्ट 2। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 सीरीज का चैप्टर 4, जो है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ क्लास 7 सीरीज को बहुत ही अच्छी तरह कवर किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है लिंग समाजीकरण क्या है, व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही समाज उसे लड़का या लड़की के रूप में पहचान देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बेबी जब सोसाइटी में बॉर्न करता है तो लोग उसको बता देते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया आदि मिलकर बच्चों को सिखाते हैं कि लड़के और लड़कियों को कैसे रहना है, उनको कैसे बोलना है और कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, यही होता है लिंग समाजीकरण, मतलब कि जेंडर सोशलाइजेशन। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है, समाज लड़कों और लड़कियों से क्या उम्मीद करता है। व्हाट डज सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स। लड़कों से क्या अपेक्षाएं होती हैं कि वो मजबूत बनेंगे, उनको रोना नहीं चाहिए, बाहरी काम करने चाहिए, उनको कमाना चाहिए और परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं लड़कों से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं कि शांत और आज्ञाकारी बनो, घर के काम करो, अच्छी दिखो और सलीके से रहो, शादी करो और घर संभालो। तो दोस्तों, ये अपेक्षाएं अलग अलग और भेदभावपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि अगर लड़का है तो वो घर नहीं संभाल सकता, वो बाहर के काम करेगा और घर के लिए पैसे कमा के लाएगा। लेकिन अगर लड़की है, वो सिर्फ घर संभालेगी और आज्ञाकारी रहेगी, शादी करेगी और घर संभालेगी। तो दोस्तों, जो सोसाइटी की ये जो थिंकिंग है ना, ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम चेंज होते देख रहे हैं। जो लड़का और लड़की है वो सोसाइटी में इक्वली रहते हैं, इक्वली दोनों काम पर जाते हैं, दोनों साथ में मिलकर घर संभालते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, भेदभाव कैसे होता है, हाउ डज डिस्क्रिमिनेशन हैपन। तो दोस्तों, लड़कों को ज्यादा आजादी दी जाती है और संसाधन मिलते हैं, वहीं लड़कियों पर ज्यादा पाबंदियां होती हैं। पढ़ाई, खेल, करियर और निर्णय लेने में भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि बचपन से ही अगर लड़की है तो उसको घर के काम सिखाना शुरू कर देते हैं, वहीं जो लड़के हैं उनको कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, खेलो कूदो, मजबूत बनो। तो दोस्तों, ये क्या है, ये है डिस्क्रिमिनेशन। ये सोसाइटी की सोच है जो शायद बदलने में बहुत वक्त लगेगा। तो दोस्तों, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो लड़कों पर दबाव, हमेशा मजबूत और सफल होने का दबाव। जो दोस्तों लड़कों पर जो इसका इम्पैक्ट होता है वो होता है कि वह हमेशा मजबूत बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं। और लड़कियों पर क्या दबाव होगा कि वो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, अपनी इच्छाएं दबा देती हैं, आत्मविश्वास कम होता है, सपनों और क्षमताओं को पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जो इन सब का इम्पैक्ट है वो दोनों ही, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उन पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो इम्पैक्ट है ना, ये किसकी वजह से होता है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है। ये दबाव की वजह से होता है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों के अंदर। दोस्तों, व्हाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, समानता क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। समानता से समाज न्यायपूर्ण और खुशहाल बनता है। देश का विश्वास तभी संभव है जब सभी को बराबर अवसर मिले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। जब तक इस देश में लड़का और लड़की के बीच इक्वालिटी नहीं होगी, तब तक यहाँ की सोसाइटी कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जो लड़का और लड़की है उनको इक्वल समझा जाए, ऐसा कोई भी भेदभाव ना किया जाए जिनसे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, लड़कों और लड़कियों के साथ बराबर व्यवहार करें, घर के काम सब मिलकर करें, लड़कियों को पहनने, खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, सॉरी दोस्तों, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, भेदभाव और स्टीरियोटाइप्स को खत्म करें, हर बच्चे की पसंद और निर्णय का सम्मान करें। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लिंग जेंडर जन्म से नहीं, समाज द्वारा सिखाया जाता है। लड़के और लड़कियां समान अधिकार रखते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के विरुद्ध है। और दोस्तों, सीटेट के लिए कुछ कीवर्ड्स,
जेंडर सोशलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, इक्वालिटी, राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट्स। तो दोस्तों एक लाइन में याद रखें, ना बराबरी तो ना खुशहाली, समानता ही है असली लाली। तो दोस्तों सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 4, क्लास 7 सिविक्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, महिलाएं दुनिया बदलती हैं। तो दोस्तों आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपने देखा होगा ना कि जो हमारी वुमेन्स हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो कितनी ही ऊंचाइयों पर जा चुकी हैं, कितनी ही बुलंदियों को छू चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब वुमेन्स सिर्फ घर के काम करेगी। दोस्तों अब वुमेन हर वो काम कर सकती है जो एक मैन कर सकता है। तो दोस्तों आज की सोसाइटी वुमेन्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और उनको मोटिवेट करती है कि आप अपने गोल्स को अचीव करें। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? लिंग भेदभाव क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव करना लिंग भेदभाव है। इसमें इससे लड़कियां और महिलाओं के साथ न्याय, असमानता और भेदभाव किया जाता है। यह घर, स्कूल, समाज और कार्यस्थल हर जगह हो सकता है। तो दोस्तों लिंग भेदभाव यही होता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मैन एंड वुमेन के बीच में। तो महिलाओं की उपलब्धियां, दोस्तों एजुकेशन, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य, राजनीति, कला, साहित्य में बहुत ही मशहूर मशहूर महिलाएं आई जिन्होंने अपना योगदान दिया और वो बहुत ही फेमस हुई और उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ। तो दोस्तों आप जानते होंगे कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा जो एक प्रसिद्ध कवि थी, और दोस्तों सावित्रीबाई फूले जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। तो दोस्तों ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने वुमेन्स इक्वालिटी के लिए, जिन्होंने वुमेन्स की पावर को शो करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और महिलाएं कैसे बदल रही हैं, दुनिया कैसे बदल रही है, हाउ आर वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड, महिलाएं दुनिया को कैसे बदल रही हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, वे नए नए अवसर और खोज रही हैं, वे समाज की बुरी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, ये परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा एंशियंट टाइम था उसमें वुमेन्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी, विडो रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, और दोस्तों वुमेन्स को एजुकेशन लेने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, जैसे जैसे लोगों की धारणाएं, लोगों की सोच बदल रही है, वैसे वैसे जो वुमेन्स हैं वो अपनी जो गोल्स हैं उसको अचीव कर ले रही हैं। दोस्तों अब फैमिली भी वुमेन्स को सपोर्ट करती हैं कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे आगे है चैलेंजेस फेस बाय वुमेन, महिलाओं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो जो सबसे पहले आती है जो चुनौतियां वो है अशिक्षा, मतलब की लिटरेसी। तो दोस्तों अगर वुमेन्स पढ़ी लिखी ही नहीं होंगी, अगर उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, तो वो कैसे दुनिया समाज को समझ पाएंगी। लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। डाउरी सिस्टम जैसा कि दहेज प्रथा आपको पता होगा, चाइल्ड मैरिज, बाल व्यवस्था में उनकी शादी कर दी जाती थी। लैक ऑफ सेफ्टी, बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं होती वुमेन्स के लिए। आज भी हम इंडिया में देखते हैं आए दिन केसेस आते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, कितने ज्यादा गलत अपराध किया जाता है। तो दोस्तों समान अवसरों की कमी, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमें इन चुनौतियों को मिलकर दूर करना होगा। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। तो दोस्तों ये कुछ चुनौतियां थी, कुछ चैलेंजेस थे जो वुमेन फेस करती है। अब दोस्तों हमारा फिफ्थ टॉपिक है समानता क्यों जरूरी है। व्हाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट? हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं, समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है, महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का विकास कर पाती हैं, देश का विकास तेज होता है। दोस्तों टॉपिक 6 है, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट वी कैन डू, लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें, घर के काम में सबकी भागीदारी हो, लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, भेदभाव और रूढ़िवादी को खत्म करें, महिलाओं का सम्मान करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, सिगरेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हैं जो आप रीड कर सकते हैं। एक कदम समानता की ओर, एक बेहतर दुनिया की ओर, नारी का सम्मान, देश का अभिमान, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों आई होप आपने इसके नोट्स को पढ़ लिया होगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ।
दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, समझना मीडिया को। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा ना, व्हाट इज मीडिया, कि मीडिया क्या है। मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा हमें जानकारी, विचार और मनोरंजन मिलता है। इसमें अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि शामिल है। तो दोस्तों आजकल मीडिया का कोई ना कोई साधन हम सबके घर में मौजूद है, चाहे वो फिर मोबाइल हो या आपकी टेलीविजन हो या कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी सोशल मीडिया का ऐप हो। तो दोस्तों आप लोगों के घर में और आप लोगों के पास मीडिया का साधन मौजूद है। तो दोस्तों मीडिया के प्रकार, दोस्तों मीडिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया जो कि प्रिंट फॉर्म में होता है, लाइक अखबार, मैगजीन्स, किताबें, बुक्स, पैम्पलेट, पोस्टर आदि। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, लाइक रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। और दोस्तों मीडिया की विशेषताएं क्या क्या है। यह हमें जल्दी और व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करता है। यह विचारों और राय के निर्माण को प्रभावित करता है। यह समाज में जागरूकता फैलाता है। यह मनोरंजन भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों मीडिया के द्वारा कितना आसान हो गया है दुनिया में चल रही सारी गतिविधियों को जानना। दोस्तों हमारी कंट्री में कुछ भी होता है, हमें अपने मोबाइल फोन, अपने स्मार्टफोन से तुरंत ये जानकारी मिल जाती है कि वहां पर ये घटना हुई, वहां पर ये लॉ पास हुआ या वहां पर लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमें कैसे पता लगता है दोस्तों, हमें पता लगता है मीडिया की वजह से। क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास वो साधन है, अब हमारे पास इंटरनेट है जो हमारी मदद करता है हमें देश से जोड़े रखने में। तो दोस्तों मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मीडिया की भूमिका क्या है। जानकारी देना, शिक्षित करना, जागरूकता फैलाना, जन जनमत बनाना, टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना, मुद्दों को उठाना। तो दोस्तों जो मीडिया है ना, उन्होंने हमारा सारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिफ्थ टॉपिक है मीडिया के सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। हमें सही और उपयोगी जानकारी मिलती है, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है, लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ती है, गलत कामों को रोजगार मिलता है। तो दोस्तों मीडिया के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, गलत या भ्रामक जानकारी मिल सकती है, हिंसा, डर और असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है, समय की बर्बादी और लत लग सकती है, निजी जीवन में दखलंदाजी हो सकती है। जिम्मेदार मीडिया उपयोग के नियम, रूल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मीडिया। हर जानकारी पर तुरंत विश्वास ना करें, पहले जांच करें, समय का सही उपयोग करें, हिंसा, नफरत और गलत सामग्री से दूर रहे, विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मीडिया का मतलब ये है कि आप उस पर बिलीव कर लेंगे। पहले उसको जांचें, क्या वो खबर असली है, क्या वो किसी ऑफिशियल पेज पे डली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे ही, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत फेमस पेजेस के नकली नकली पेजेस बना लेते हैं और उस पे ऐसी कुछ न्यूज़ डाल देते हैं जिससे लोग में हिंसक की भावना पैदा हो जाती है और वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनके जो मन में एक गलत धारणा पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे से जाँच कर लें कि जो आपके पास खबर आई है वो अच्छी तरह पूरी तरह सही है या नहीं है। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिए गए हैं और याद रखने की ट्रिक भी दी गई है। तो जिम्मेदार मीडिया उपयोग ही एक जागरूक और बेहतर समाज की पहचान है। तो दोस्तों ये था सिविक्स क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर 6। दोस्तों हम बाकी के चैप्टर्स को पार्ट 3 में कवर करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 भी हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए करिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।